गाइस हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एमसीक्यूज करेंगे। आपका सेक्शन 36 से लेकर 74 एग्जीक्यूशन का पार्ट करेंगे। ठीक है, सेक्शन 36 से लेकर 74 तक के एमसीक्यूज करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिग्री। अगर एक एग्जीक्यूशन करवानी मनी डिग्री, देखो पहली बात तो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जो डिग्री पास होती है उसको तामील करवाया जाए। ठीक है, जो डिग्री पास हुई है उसको तामील करवाया जाए। तामील का मतलब उसे आपका उसमें लाया जाए कि उस फायदे उसमें लाया जाए, ऑर्डर में लाया जाए। इन एग्जीक्यूशन ऑफ द मनी ऑफ डिग्री 1 लाख द डिटेंशन ऑफ अ जजमेंट डेटर इन अ सिविल प्रिजन फॉर 3 months मे बी ऑर्डर्ड। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिग्री, एक एग्जीक्यूशन करवानी मनी डिग्री की, कितने की, रुपए की, 1 लाख रुपए की। द डिटेंशन ऑफ अ जजमेंट ऑफ डेटर, जजमेंट डेटर मतलब जो केस हारा है उसको सिविल प्रिजन में भेजना है फॉर 3 months मे बी ऑर्डर। अब कब ऑर्डर करे जाएंगे, ऑर्डर कब करे जाएंगे उसे सिविल जेडी को भेजने के 3 months के। एज अ मोड ऑफ इन्फोर्समेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशन, कुछ सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन कंडीशन के साथ, या आपका इफ ही विलफुली डज नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्क्लोज बाय एफिडेविट पर्टिकुलर ऑफ हिज एसेट्स, या फिर वो अपने एसेट्स के बारे में नहीं बता रहा, सही से खुल के नहीं बता रहा कि मेरे ये इतने एसेट्स है या नहीं है, तो इन दोनों सिचुएशन में क्या भेजा सकता है, तो दोनों सिचुएशन में भेजा सकता है। तो इसका आंसर है बोथ आर करेक्ट, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है कि वुमन कैन नॉट बी अरेस्ट फॉर अ मनी डिग्री, यानी कि एक वुमन को सिविल प्रिजन में नहीं भेजा जा सकता। कौन से में, मनी डिग्री में। मनी डिग्री में एक औरत को नहीं भेजा सकता, कोई मनी डिग्री में है उसके अगेंस्ट फाइल हो गई, ठीक है, तो उसमें उसे जेल नहीं भेजा जाएगा सिविल में। अब वुमन कैन बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन, तो इसका आंसर सीधा सी है। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो करेक्ट सी है। अगला क्वेश्चन हमारा, द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास अ डिग्री इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। द कोर्ट पास द डिग्री, देखो कोर्ट विच पास अ डिग्री, एग्जीक्यूशन कहाँ फाइल होती है, एग्जीक्यूशन फाइल भी वहां होती है जिस कोर्ट ने उस डिग्री को सुनाया। जैसे मान लो ये दिशांक की कोर्ट है, ठीक है, तो दिशांक की कोर्ट ने फैसला सुनाया, ठीक है, तो डिग्री किसने सुनाई, दिशांक ने, तो एग्जीक्यूशन भी फाइल कहाँ होगी, दिशांक की कोर्ट में। ठीक है, तो ये कौन सा सेक्शन में बात करी गई है, तो ये सेक्शन में बात करी गई है आपका सेक्शन सी में, यानी कि 37 में। ठीक है, तो 37 में आपकी बात करी गई है। अब अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन इज प्लेस बिफोर द फॉलोइंग कोर्ट्स फॉर द एग्जीक्यूशन डिग्री। कौन सी कोर्ट में एग्जीक्यूशन डिग्री लगेगी, बिफोर द कोर्ट हु हैज पास द डिग्री, जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है उसी के कोर्ट के पास लगेगी, तो बी एस का आंसर। ठीक है, सेक्शन 37 ये कहता है। अगला क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। एक एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होगी, वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगी, फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। ठीक है, कब, तो इसका आंसर है आपका, if the defendant lives or does business in the jurisdiction of that court where the application of jurisdiction of degree has to transfer। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री मे बी ट्रांसफर्ड। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, जैसे मान लो ये ए कोर्ट थी, इसी ने डिग्री पास करी, इसी के पास एग्जीक्यूशन लगी, तो ये कोर्ट क्या करेगी, दूसरी कोर्ट में आपका एग्जीक्यूशन को करवाने के लिए भेज देगी। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहां पर भेजेगी, इफ द डिफेंडेंट लिव्स और डज बिजनेस इन द जुरिडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट वेयर द एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री हैज टू ट्रांसफर, जहां पर ट्रांसफर करी जा रही है दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर देगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ वुमन कैन नॉट बी अरेस्टेड, अ वुमन कैन नॉट बी अरेस्टेड एट डिटेन इन सिविल प्रिजन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिग्री, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर है ए, यस दिस इज अ जनरल रूल, अ वुमन कैन नॉट बी अरेस्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि वुमन कैन नॉट बी अरेस्टेड और डिटेन इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिग्री, मनी डिग्री से रिलेटेड आपका किसी वुमन को अरेस्ट नहीं करा जा सकता, तो इसका आंसर ए है। A JD is arrested, एक JD जो अरेस्टेड हो गया इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिग्री, मनी डिग्री में, विल ही बी डिस्चार्ज फ्रॉम अ डेट, तो क्या उसे डेप्ट से बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, एक जेडी है वो अरेस्ट हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिग्री से, क्या वो मुक्त है के पैसे देने से, नो वो मुक्त नहीं है, नो इवन ऑन द रिलीज आफ्टर ऑन गोइंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन ही विल बी स्टिल बी लायबल फॉर पेमेंट अंडर द मनी डिग्री इन व्यू ऑफ सेक्शन 58। मतलब जेडी जो है वो जेल भी काट आया, ठीक है, क्या उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, आंसर इज नो, तब भी उसकी लाइबिलिटी बनी रहेगी, तो इसका आंसर है आपका ए, और 58 इस सेक्शन से डील करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। अ डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड बाय, अब जो सिविल डिग्री होगी वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट होगी,
विच पास द डिग्री, जो डी है इसका आंसर, जो कोर्ट डिग्री पास करेगा उसी के थ्रू एग्जीक्यूट करी जाएगी, वही ऑर्डर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इज टू बी मेड, अब किसके पास लगी जाए, जो कोर्ट केस को सुनाता है उसी के पास, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो कोर्ट डिग्री सुनाएगा उसी के पास एग्जीक्यूशन लगेगी। अ डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 38 ऑफ सीपीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है अ डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 38। सेक्शन 38 बात क्या करता है, सेक्शन 38 कहता है कोर्ट बाय विच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड, कोर्ट कौन सी डिग्री एग्जीक्यूट, कोर्ट बाय विच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड, कौन सी डिग्री एग्जीक्यूट करवा सकता है, ठीक है। तो देखो एक वो कोर्ट जिसने डिग्री पास करी है, वो कोर्ट डिग्री, देखो सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूशन डिग्री कौन कौन करवा सकता है, वो वाली कोर्ट जिसने आपका डिग्री सुनाई है वो वाली कोर्ट एक तो, ठीक है, जो कोर्ट ने डिग्री सुनाई है वो वाली कोर्ट, ठीक है, और दूसरा आपका जिसके पास वो एग्जीक्यूशन डिग्री भेजी गई है, कहां, जहां डिफेंडेंट डिसाइड करता है या आपका वो रहता है, तो इसका आंसर सी है। अ डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड बाय, अब डिग्री कौन एग्जीक्यूट करवा सकता है, इधर बाय कोर्ट, वही वाला सेम आंसर है इसका डी, ठीक है, इधर बाय द कोर्ट व्हिच हैज पास द डिग्री और व्हिच डिग्री इज सेंट टू फॉर एग्जीक्यूशन, तो इसका आंसर है डी। अ डिग्री कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, अ डिग्री कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, कब हो सकती है वो डिग्री ट्रांसफर हो सकती है, तो देखो इफ द जजमेंट डेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन, if the judgment debtor actually and voluntarily reside or carry a business personally work for gain within a local jurisdiction of such court, दूसरी कोर्ट में उसका जुडिक्शन है, जहां जेडी जो है वो आपका वॉलंटरी रिजाइड करता है, कैरी करता है बिजनेस को वहां पर, if the JD has property sufficient to satisfy the degree within the limit of that court, यानी कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी जगह पे है, मतलब मान लो कोर्ट जिसने डिग्री सुनाई वो ए कोर्ट है, और जो जेडी की जो प्रॉपर्टी है जिससे रिकवरी करवानी है, ठीक है, वो बी कोर्ट में रिकवर है, तो वहां बी कोर्ट पे भी कर सकता है डिग्री ट्रांसफर, ठीक है। इफ द डिग्री डायरेक्ट द सेल फॉर डिलीवरी ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड सॉरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट दैट पास इट, जो आउटसाइड है तो भी हो सकता है, तो सी है इसका आंसर, और सॉरी इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दिस है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर्ट कैन नॉट कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट अ डिग्री, कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है टू एग्जीक्यूट अ डिग्री, ठीक है, कौन सी कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट कैन नॉट कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट कौन सी कोर्ट नहीं होगी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है, तो कलेक्टर की कोर्ट एग्जीक्यूट करवाने के लिए नहीं होगी, बाकी ये दोनों कोर्ट सही है, जिसने डिग्री पास करी वो या जिसके पास डिग्री सेंड करी गई है वो, तो इसका आंसर क्या है, डी। प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट अंडर द सीपीसी शैल बी वॉइड अकॉर्डिंग टू, अब प्राइवेट तो है प्राइवेट एलिनेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट सीपीसी शैल बी वॉइड, कब आपकी वॉइड मानी जाएगी, कौन से सेक्शन के तहत, तो उसका आंसर है सेक्शन 64, सेक्शन 64 इससे रिलेटेड डील करता है प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी से। सेक्शन 64 क्या कहता है कि प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड, यानी कि आपका प्राइवेट अटैचमेंट के बाद आपकी वो वॉइड हो जाएगी, ठीक है। एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन हो सकती है, कोर्ट बिहाइंड द डिग्री, जिसने डिग्री पास करी हो, कैन नॉट बी बिहाइंड द डिग्री, कैन नॉट बिहाइंड द डिग्री, कैन नॉट बिहाइंड मतलब कोई जिसने डिग्री पास करी वही हो सकती है, ठीक है, या जिसके पास सेंड करी हो, तो इसका आंसर बी है। अंडर सीपीसी डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड बाय, किसके द्वारा करी जा सकती है, यहाँ पर और लिखा या तो जिसने डिग्री पास करी है उस कोर्ट के द्वारा वन, और या जिस कोर्ट ने यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री भेज जाएगी, तो डी है इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री इन इफ द क्वेश्चन अराइजेस whether any person is or not representative of party, such question shall be determined by, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग चल रही है ऑफ ए डिग्री, इफ अ क्वेश्चन अराइज, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर एनी पर्सन और इज और नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी, कि वो माना जाता है, सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय, ये क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, वो कोर्ट द एग्जीक्यूटिंग द डिग्री जिसने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, ठीक है, जैसे मान लो ए है, ए ने डिग्री सुनाई, पर ए को लगा कि यार इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए बी के पास भेजना चाहिए, बी एक कोर्ट के पास भेजना चाहिए, अब क्वेश्चन उठ गया कि क्या जो जेडी का रिप्रेजेंटेटिव ये है या नहीं है, तो इस क्वेश्चन को डिसाइड कौन करेगा, अब ये वाली कोर्ट डिसाइड करेगी, ये वाली कोर्ट डिसाइड करेगी, तो आपका जो दूसरी कोर्ट है वो भी डिसाइड कर सकती है, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री, जो कोर्ट को डिग्री को एग्जीक्यूट करे, तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, द कोर्ट विच पास द डिग्री में ट्रांसफर इट टू अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट इफ द, अब इसमें इफ द वाली बात आ गई है, ठीक है, कि कौन सी आपका इफ से आएगी, जजमेंट डेटर कैरीज अ बिजनेस विद जुडिक्शन लेटर, ये भी नहीं है, नो प्रॉपर्टी विद इन द जुडिक्शन,
ये भी आंसर नहीं है, ठीक है, ए भी तो नहीं है। डिग्री डायरेक्ट द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है, ठीक है, सारे इसके आंसर है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। Where a degree is to be sent to court in other state execution, it has been sent by, अगर मान लो दूसरी स्टेट में भेजना है तो किसकी परमिशन लगेगी, तो द डिग्री विच पास द डिग्री, मान लो आपका दिल्ली की कोर्ट ने कोई डिग्री सुनाई, अब जो प्रॉपर्टी की रिकवरी करवानी है, कुछ करवाना है, वो कोर्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूटिंग भेजना है आपका हरियाणा की कोर्ट में, तो क्या ये क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कह सकता है, तो आंसर इज यस, द कोर्ट विच पास द डिग्री। तो यहाँ लिखा था वेयर डिग्री इज टू बी सेंट टू द कोर्ट इन अदर स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन, अदर स्टेट के लिए भेजना है तो कौन भेजेगा, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या कोर्ट विच डिग्री पास द डिग्री, तो कोर्ट विच पास द डिग्री, तो इसका आंसर क्या है, सी। प्रोविजन सेक्शन 39, अब सेक्शन 39 क्या कहता है, सेक्शन 39 आपका बात करता है, सेक्शन 39 आपका मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी की बात करता है, 39 बात करता है आपका ट्रांसफर ऑफ डिग्री, डिग्री को ट्रांसफर करना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। यहाँ पर एक गलती हो गई थी, इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है ए। 372 के क्वेश्चन का आंसर है परमिसिव एंड नॉट मैंडेटरी, कि सेक्शन 39 जो है ट्रांसफर ऑफ डिग्री की बात जो करता है वो परमिसिव है और नॉट मैंडेटरी है, तो इसका आंसर है ए। अब अगला क्वेश्चन है 378, द वर्ड कॉम्पिटेंट जुडिक्शन अंडर सेक्शन 9, कॉम्पिटेंट जुडिक्शन सेक्शन 39 में क्या इसका मतलब है, तो इसका मतलब है कि पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुडिक्शन जिसके पास हो ट्रांसफरी, ठीक है, तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिसेप्ट का, कि प्रिसेप्ट का बात क्या कौन सा सेक्शन करता है, तो इसकी प्रिसेप्ट की बात करता है सेक्शन आपका 46, प्रिसेप्ट की बात कौन सा करता है, सेक्शन 46, ठीक है, तो सेक्शन 46 आपका बात करता है प्रिसेप्ट की, और सेक्शन 40 बात करता है आपका ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू अनदर स्टेट, यानी कि अगर एक एग्जीक्यूट अनदर स्टेट में फाइव पास करनी है, ठीक है, तो कौन सा लगेगा। सेक्शन 44 ए बात करता है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय कोर्ट इन रेसिप्रोटेक्टरी टेरिटरी, ठीक है, जो टेरिटरी हो, जैसे दुबई हमारी रेसिप्रोटेक्टरी टेरिटरी बोली जाती है। और 45 बात करता है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया आप कैसे डिग्री पास करनी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ प्रोविजन डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्चार्ज ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री, तो डिस्चार्ज की बात कर रहा है आपका सेक्शन 47 बात करता है क्वेश्चन टू डिटरमाइन द बाय द क्वेश्चन कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, तो 47 इससे रिलेटेड बात करता है, ठीक है, तो इसका आंसर है वैसे आपका 47। और 48 क्या बात करता है आपका, 48 बात करता है आपका कि हट चुका है 48 तो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिसाइड हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन कैन बी सेड टू पार्टीज टू द सूट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 47, सेक्शन 47 में इनमें कौन कौन से पर्सन आते हैं, ठीक है, सेक्शन 47 बात क्या करता है, 47 बात करता है क्वेश्चन डिटरमाइन, ठीक है, तो इसमें आपका इसका आंसर ही डायरेक्टली देखते हैं, तो डी एस का आंसर, हाँ, कि राइवलरी डिग्री होल्डर्स, ठीक है, ऑक्शनर, परचेजर, और आपका फोर्थ श्योरिटी, ठीक है, श्योरिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 47, सेक्शन 47 विच क्वेश्चन डज नॉट हैव रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री, तो इससे रिलेटेड क्या बात करता है, क्या वेदर डिग्री इज अ फ्रॉडुलेंट और डिग्री और नॉट, डी है इसका आंसर। देखो बार बार बात उठ रही है सेक्शन 47 है क्या, 47 को समझने से पहले आपको सेक्शन 38 समझना पड़ेगा, कि 47 में 38 का रेफरेंस जरूरी है, ठीक है, कि 38 क्या कहता है, 38 आपका कहता है कि सेक्शन 38 कहता है कि कोर्ट को जो डिग्री वाली कोर्ट है जिसने डिग्री पास करी है वो आपका भेज सकती है दूसरी कोर्ट को, ठीक है, सेंड कर सकती है डिग्री किसी दूसरी कोर्ट को जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता है या फिर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है, तो 47 कहता है कि अगर मान लो उस डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सवाल उठ जाता है, जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कोई क्वेश्चन क्या होगा कौन होगा, तो क्या कौन सी कोर्ट करेगी, एक है, दो कोर्ट है यहाँ पर, एक डिग्री वाली कोर्ट, एक है आपका एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ठीक है, जिसने जिसके पास भेजी गई है एग्जीक्यूट करवाने के लिए डिग्री, ठीक है, एक ने डिग्री पास करी, एक ने एग्जीक्यूट करी,
ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन उठ गया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है जेडी का, ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा, ये वाली कोर्ट या ये वाली, ये वाली, ठीक है, क्योंकि दोबारा भेजना मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज है 47 में कि क्वेश्चन टू डिटरमाइन बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग डिग्री कौन पास करवाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 378 है, ये कहता है इन एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज जजमेंट राइटर, तो क्या डिग्री उसकी होगी, तो इज अ लायबल ओनली एक्सटेंट ऑफ द होल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द डिसीज जजमेंट राइटर। देखो इसमें ये बोला गया कि देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जो आपका जिसके पास उसकी प्रॉपर्टी गई हो, जैसे मान लो मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी कल को मेरे इस बेटे के पास गई, ठीक है, मैंने अपनी तीन बेटे, मेरे में सन 1 था, सन 2 था और सन 3 था, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी सन 2 को कर दिया, तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, सन 2 होगा, ठीक है। तो इसके पास जाएगी मेरी प्रॉपर्टी, तो अब इसके पास दो प्रॉपर्टी है, एक जो मेरी कमाई गई प्रॉपर्टी थी और एक वो जो इसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी थी, तो अब कौन सी एग्जीक्यूट डिग्री में कौन सी लाइबल होगी प्रॉपर्टी देने, तो यहाँ क्या लिखा, इज द लाइबल ओनली द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द डिसीज ऑफ जेडी, जो मुझसे जो प्रॉपर्टी इसे मिली है सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टी रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 379, द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर एग्जीक्यूटन एग्जीक्यूटिंग ऑफ डिग्री सेक्शन 51 ऑफ इन विच, देखो इसमें हमें कैन नॉट ढूंढना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है, नोट डाउन। इसमें क्या लिखा है कि सेक्शन 51 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, कौन कौन से वेज दे रखे हैं एग्जीक्यूट को डिग्री करवाने में। 51 बात करता है आपका कि पावर ऑफ ए कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन, क्या आपका पावर है कोर्ट को एग्जीक्यूट करवाने की डिग्री की, तो इसमें से आपका अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल कर देगी प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी, जेडी की, ठीक है, जेडी कौन, जो केस हारा है, ठीक है, जेडी जो केस हारा है, ठीक है। अ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन और कॉन्जुगल राइट्स, इस अभी बात में आते हैं। अपॉइंट रिसीवर, रिसीवर अपॉइंट कर देगी या प्रॉपर्टी अटैच कर देगी। डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड डिग्री, यानी कि कोर्ट कहेगी कि कोर्ट ने डिग्री में यानी कि फैसले में जो बोला है इसको प्रॉपर्टी डिलीवर करो, तो कोर्ट कह सकते हैं कि इसे प्रॉपर्टी डिलीवर करो, ठीक है। बट आपका ये वाला नहीं कर सकती, ये है नॉट में, ठीक है। आंसर क्या है इसका, ये वाला, कि क्योंकि हमें नॉट ढूंढना था, तो नॉट में क्या है, ये वाला कि डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट बाय सेंडिंग द पर्सन हस्बैंड और वाइफ मे बी टू सिविल प्रिजन, तो उसे सिविल प्रिजन में मिल सकते हो, तो पी एस का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इफ अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी पर्सन इज रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, द क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय, अब मान लो एग्जीक्यूटिंग अब कोर्ट के टाइम पे ये आ गया कि कौन से इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो जिसने डिग्री पास करी थी, देखो दो कोर्ट हो गई, एक जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी, ठीक है, पर उसी के पास एग्जीक्यूशन लगेगी, बाद में वो एग्जीक्यूशन दूसरी कोर्ट में भेजेगा, ठीक है। तो अब जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है जिसके पास डिग्री आई है एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है, तो क्या वो कर सकता है, तो आंसर इज यस, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन रिलेटेड कर सकता है। और ये बात उसे कौन सा सेक्शन में पावर मिली है, ये मिली है उसे सेक्शन 47 में उसे पावर मिली है, तो इसका आंसर क्या है आपका, बी। Which of the following deals with the transfer of a degree in a code of civil procedure? अब इनमें से कौन सा कोड सेक्शन जो है वो डील करता है आपका ट्रांसफर ऑफ डिग्री से रिलेटेड, तो सेक्शन 49 डील करता है आपका ट्रांसफर ऑफ डिग्री से रिलेटेड, ठीक है। सेक्शन 49 क्या कहता है, ट्रांसफरी, ठीक है, ट्रांसफरी की बात आपका सेक्शन 49 बात करता है, विच ऑफ दिस ट्रांसफरी, ठीक है, तो 49 डील करता है ट्रांसफरी के, ठीक है, ठीक है। तो सेक्शन 49 डील करता है आपका ट्रांसफरी से, और सेक्शन 46 डील करता है आपका प्रिसेप्ट से, सेक्शन 46 से डील करता है आपका प्रिसेप्ट से, और 50 डील करता है आपका कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आपका सेक्शन 50 डील करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और 43 डील करता है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास बाय सिविल कोर्ट, पास बाय द सिविल कोर्ट इन प्लेस ऑफ विद द ऑर्डर डज नॉट एक्सटेंड, जहां पर कोर्ट एक्सटेंड नहीं होता, ठीक है, जहां पर कोर्ट नहीं लगता, जहां पर ये सीपीसी अप्लाई नहीं होता, वहां कैसे एग्जीक्यूट होगी डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे आपका है ठीक है, इसका आंसर आपका है 49, ठीक है, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है इस विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एज द सेक्शन 51, सेक्शन 51 पावर ऑफ अ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सी चीज आपका कैन नॉट ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं ऑर्डर कर सकती, क्या स्पेसिफिक डिलीवरी के लिए कह सकती है, अटैचमेंट ऑफ सेल्फ प्रॉपर्टी समवन ऑन अ पार्टी अपॉइंटमेंट अ रिसीवर, इनमें से कौन सी चीज नहीं कह सकती, तो इसमें बाय सर्विंग समवन ऑन द पार्टी, ठीक है, बाय सर्विंग समवंस ऑन द पार्टी, तो यानी कि सी, ये वाला काम नहीं करते सेक्शन 51, सेक्शन 51 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल वाइज हिसाब से भी,
ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग ऑफ अ कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री पास सेक्शन 51 विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, इनमें से सेक्शन 51 के तहत आपका कौन सी चीज नहीं कर सकती, सेम क्वेश्चन है, बार रिपीट है। सेक्शन 51 ऑफ सीपीसी विच वन इज नॉट अ मेथड टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, इनमें से कौन सा मेथड नहीं यूज कर सकती, नॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी, अंडर सेक्शन विच वन इज नॉट, नॉट है ये, हाँ सॉरी, ये नॉट है, ज्यादा हाथ हिलाने की वजह से नुकसान हो जाता है कभी कभी। नॉट अ मेथड टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन डिग्री, इनमें से कौन सा मेथड यूज है, बाय अपॉइंटमेंट अपॉइंटिंग अ कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर अपॉइंट नहीं हो सकता, रिसीवर अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, कमीशन अपॉइंट नहीं हो सकता, रिसीवर अपॉइंट हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है, डिटेंशन हो सकता है, तो ये चीजें हो सकती है, तो 51 से इंपॉर्टेंट है। वेयर अ जजमेंट डेटर डाइज, जजमेंट डेटर मर जाता है, डाई बिफोर द डिग्री हैज बीन फुल्ली सेटिस्फाई, ठीक है, डिग्री हैज बीन फुल्ली सेटिस्फाई करके, अब यहाँ पर क्या होगा, द सेम कैन बी अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, द जजमेंट डाइज बिफोर द, देखो यानी कि जेडी मर गया, जेडी के ऊपर उधार था 5 लाख का, ठीक है, उसके खिलाफ डिग्री पास हुई थी 5 लाख की, इससे पहले वो मर गया, इसमें से 2 लाख रुपए उसने दिए थे, अब बाकी के जो 3 लाख है वो कौन भरेगा, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव भरेंगे, और कौन होंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, 211 के तहत जिसके पास सारी प्रॉपर्टी आई है उसकी, ठीक है, तो आंसर इसका क्या है आपका 35 का सी, ठीक है, यानी कि सेम कैन बी अगेंस्ट ऑल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव उनके खिलाफ। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ ए डिग्री हैज बीन प्रोवाइडेड, एग्जीक्यूशन कहाँ प्रोवाइडेड है, तो सेक्शन 55 में, ठीक है, अब सेक्शन 55 क्या बात करता है, सेक्शन 55 बात करता है आपका कि अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है, ठीक है, सेक्शन 55 क्या बात करता है आपका, अरेस्ट एंड डिटेंशन। सेक्शन 53 आपका क्या बात करता है कि सेक्शन 53 बात करता है लाइबिलिटी, सॉरी, लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी, क्या लाइबिलिटी होगी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, और 54 बात करता है पार्टीशन ऑफ स्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर, ठीक है, और 56 बात करता है आपका कि प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन वुमेन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, यानी कि एक वुमेन को अरेस्ट नहीं करा जा सकता, प्रोहिबिशन है डिग्री के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, नोट डाउन। अब अगला क्वेश्चन है, वेयर द डिग्री इज फॉर द पार्टीशन, अगर डिग्री है फॉर पार्टीशन फॉर अनडिवाइडेड स्टेट, एक अनडिवाइडेड स्टेट से रिलेटेड, टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, द पार्टीशन ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ स्टेट इन अकॉर्डिंग विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी मेड बाय, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर डिग्री इज फॉर पार्टीशन, पार्टीशन करवाना है, ठीक है, अब यानी कि अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड थे, द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, पार्टीशन ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, द पार्टीशन ऑफ स्टेट, उसकी जो पार्टीशन होगी इन अकॉर्डिंग विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी मेड बाय दी, किसके द्वारा होगी, वैसे कलेक्टर के थ्रू होती है, ठीक है, तो शायद इसके ऑप्शन में कलेक्टर होगा, देखते हैं, ठीक है, कलेक्टर के थ्रू, तो इसका आंसर क्या है सी। विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोहिबिट्स अरेस्ट ऑफ डिटेंशन ऑफ वुमेन, इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वुमेन के अरेस्ट को मना करता है कि वुमेन को अरेस्ट नहीं करा जा सकता, तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि 56, ठीक है, 56 कहता है, अंडर द under the CPC, no woman shall be arrested and detained in civil prison. Civil prison in the matter regarding to the किससे related money dispute है, तो payment of money dispute है, तो उससे related woman को arrest नहीं करा जाएगा, तो D है इसका आंसर। Section 56 deals with the prohibit arrest of detention, किसकी बात करता है आपका, वुमेन की बात करता है कि वुमेन को अरेस्ट नहीं करा जाता, तो 56 सिंपल सी बात है, वुमेन को अरेस्ट नहीं करा जाएगा, इससे डील करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी पास्ट अगेंस्ट अ वुमन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, अब वुमेन के खिलाफ एक, मान लो एक जो जेडी थी वो एक वुमेन है, ठीक है, अब इसके खिलाफ क्या नहीं अरेस्ट पास हो सकता, इसके खिलाफ सिर्फ अरेस्ट का ऑर्डर पास नहीं हो सकता, अरेस्ट एंड डिटेन नहीं करा जा सकता इस औरत को, ठीक है, बाकी इसके लिए अगेंस्ट हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव शी डाइज, अगर हो जाए तो वो भी हो सकता है, अटैचमेंट भी हो सकती है प्रॉपर्टी के, अपॉइंटमेंट रिसीवर भी हो सकता है, ये 3 हो सकते हैं, नोट डाउन, ठीक है। सेक्शन 58 क्या कहता है, सेक्शन 58 बात करता है आपका कि detention and release, detention and release से related, a person detained shall be released from the detention on the amount of mentioned in the warrant of his detention being paid to the, अब वो amount किसको पेड करेगा, वो amount पेड करेगा आपका the officer in charge of civil prison, यानी कि क्या कह रहा है कि देखो सेक्शन 58, a person detained, a person detain करा गया shall be released from the detention of the amount mentioned in the warrant, detention being paid by to
किसको करना चाहिए? ऑफिस इंचार्ज ऑफ सिविल प्रिजन, जो भी सिविल प्रिजन का होगा। तो इसका आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट ऑर्डर टू द अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस द जजमेंट डेटर कंटिन्यू द एक्ट ऑफ हस्बेंड्री सच एज कटिंग, गैदरिंग एंड स्टोरिंग द प्रोड्यूस, इज द प्रॉपर? देखो क्या है, द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने ऑर्डर करा अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि मतलब कोर्ट ने ऑर्डर करा कि इसकी खेती जो है वो अटैच कर लो, ठीक है। द जजमेंट डेटर कंटिन्यू द एक्ट ऑफ हस्बेंड्री सच एज कटिंग, गैदरिंग एंड स्टोरिंग द प्रोड्यूस, इज दिस प्रॉपर? तो क्या ये चीज प्रॉपर है? तो आंसर इज यस, ये चीज प्रॉपर है, तो इसका आंसर यस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एग्जीक्यूशन, इसमें कौन सी चीज आपकी एग्जीक्यूट अटैच नहीं हो सकती? तो इसमें मनी पेबल अंडर द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की पॉलिसी आपकी नहीं हो सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन, ठीक है, कि आपका ये पॉलिसी जो आप भर रहे हो इंश्योरेंस की वो नहीं हो सकती। बाकी लैंड, बिल्डिंग, मनी, चेक्स, शेयर्स, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अदर देन अ डिग्री ऑफ मेंटेनेंस पास्ड अगेंस्ट ए, व्हाट शैल बी द अटैच पोर्शन इफ हिज सैलरी इज 7000 पर मंथ? अगर मान लीजिए उसकी सैलरी 7000 पर मंथ है, ठीक है, तो उसका कितना पोर्शन उसका होगा? तो उसका 1/3 होगा, तो यानी कि हिसाब से माना जाए तो आपका 2000 रुपये, ठीक है, तो 2000 रुपये उसके अटैच हो जाएंगे। अंडर द सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू अटैच एंड सेल एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, इनमें से कौन सी आपकी प्रॉपर्टी नहीं अटैच करी जाएगी? एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विसेज, एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होगी, तो इसका आंसर डी है। इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अदर देन अ डिग्री ऑफ मेंटेनेंस सैलरी ऑफ ए पर्सन कैन नॉट बी अटैच, कौन सी चीज उसकी अटैच नहीं करी जा सकती? ठीक है, तो कैन नॉट बी अटैच में आपका है कि 1000 प्लस 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, ठीक, यानी कि इसका आंसर डी है। सीपीसी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, कौन सी चीज आपका नहीं करी जा सकती? बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं अटैच करी जा सकती, तो इसका आंसर है ए। Which one of the properties cannot be attached? अच्छा, ये तो हो गया। अंडर सीपीसी which one of the following is liable to attach and sale execution of degree? इसमें ये है कि नॉट नहीं ढूंढना में, इसमें लाइबल टू अटैच की कौन कौन सी चीजें लाइबल है अटैच करने के लिए। तो आप प्रॉमिसरी नोट भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिसरी नोट ही अटैच होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए कि नेसेसरी वेयरिंग अपील्स ये भी नहीं कर सकते, ठीक है, टूल्स ऑफ आर्टिशियंस भी नहीं कर सकते, बुक ऑफ अकाउंट्स भी नहीं कर सकते, पर क्या कर सकते हो आप? सिर्फ आपका बुक ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स कर सकते हो, ठीक है, बी, ठीक है, वो चीज। अगला क्वेश्चन हमारा कि इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर द मेंटेनेंस सैलरी ऑफ अ पर्सन कैन बी अटैच्ड, उसकी सैलरी का कितना परसेंट अटैच कर लिया जाएगा? तो उसका 2/3 अटैच कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो वो अगर कमाता है तो उसका जैसे वो 1000 रुपये कमाता है, ठीक है, तो उसका 7,750 रुपये अटैच कर लिए जाएंगे, ठीक है, 2/3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज लाइबल टू अटैच एंड सेल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, कौन सी चीज उसकी लाइबल होगी अटैच करने के लिए? तो इसका आंसर है अ प्रॉमिसरी नोट, उसका प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। और बाकी ये उसका फ्यूचर मेंटेनेंस ये नहीं करा जाएगा, बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं करे जाएंगे, ये सब अटैच नहीं करा जाएगा। इसका आंसर क्या है? बी, और इसका आंसर क्या था? सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डिग्री ऑफ एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी सेंड टू अ डिग्री ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो आपकी कहाँ नहीं भेजी जाएगी? वो नहीं भेजी जाएगी आपका फॉरेन कोर्ट्स में नहीं भेजी जाएगी, कैन नॉट बी सेंड टू अ फॉरेन कोर्ट्स में नहीं भेजी जाएगी, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच इन एग्जीक्यूशन, कौन सी चीज आपकी अटैच नहीं करी जा सकती? तो इसका आंसर है पेनिक्रस नहीं कर सकते, बाकी ये सब अटैच हो सकती है। नॉट अटैच, कैन नॉट बी अटैच लिखा ना, तो ये चीज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बुक ऑफ अकाउंट्स। अब बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब है आपका आर नॉट लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, यानी कि बुक ऑफ अकाउंट्स आपके अटैच नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी ये सब अटैच हो सकते हैं, ठीक है, पर ये आपका बुक ऑफ अकाउंट्स एग्जीक्यूशन में अटैच नहीं हो सकते। रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट एक्सपर्टी डिग्री, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है एक्सपर्टी डिग्री के, ठीक है। अब इसके खिलाफ क्या क्या जो आपका वो होता है, अगर आपके खिलाफ एक्सपर्टी डिग्री हुई है, ठीक है, एक्सपर्टी डिग्री हुई है, तो आप उसमें क्या क्या रेमेडी ले सकते हैं? अपील लगा सकते हो, रिव्यू लगा सकते हो, एप्लीकेशन सेट असाइड डिग्री की लगा सकते हो, 9/13 की एप्लीकेशन लगा सकते हो, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर लाइबल टू अटैच एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अंडर सेक्शन 60, सेक्शन 60 के तहत आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी को कर सकते हैं? तो बैंक नोट्स, चेक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ये, तो इसका आंसर है ए, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए।
वेदर नेसेसरी वेयरिंग अपील आर लाइबल टू बी अटैच, आंसर इज नो। जो आपने पेन रखे हैं, ठीक है, उसको उतार के लेकर नहीं जा सकते, तो इसका आंसर है बी। इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री मेंटेनेंस ऑफ द सैलरी, तो कितना आपका कर सकते हैं, 2/3, तो इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ जजमेंट डेटर आर लाइबल टू बी अटैच, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपका कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो एक मिनट जरा से थोड़ा नीचे कर लूँ। हम्म, हम्म, ठीक है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर जजमेंट डेटर आर लाइबल टू बी अटैच, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपका अटैच कर सकते हैं, शेयर इन कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इसका आंसर है टी। ठीक है। इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर द मेंटेनेंस सैलरी ऑफ ए पर्सन कैन बी अटैच टू, किसमें अटैच कर सकते हैं, 2/3, 2/3 हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट लाइबल टू बी अटैच एंड सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, इसमें से कौन सी चीज आपका अटैच नहीं हो सकती, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अटैच नहीं हो सकती। ठीक है। प्रॉपर्टीज दैट कैन बी अटैच आर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अटैच हो सकती है, मनी, बैंक एक्सचेंज, ये सब ए, जो ए में आ रही है, ऑप्शन ए में जो आ रही है वो सारी अटैच हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, बाकी ये अटैच नहीं हो सकती। स्टिपेंड्स एंड ग्रेच्यूट्यूड अलाउड पेंशन ये नहीं हो सकती, ये सब हो सकती है, ए है इसका आंसर। हाउ मच सैलरी ऑफ पर्सन कैन बी अटैच इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर मेंटेनेंस, आपका कौन सा कितना अटैच कर सकते हैं, तो 2/3 है, बार 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 बार। Which of the following kinds of property is not liable to attach and sale in execution of degree? तो execution of degree से related कौन सा नहीं कर सकता, personal ornaments which cannot be parted by the any woman, ठीक है, which cannot be parted by any woman, तो ये वाली चीज नहीं कर सकते। ठीक है, अटैच्ड, तो डी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट ऑफ द सेम इज, क्या है आपका, वॉइडेबल होगा या वॉइड अब इनिशियो होगा या वॉइड एज एग्रीमेंट अगेंस्ट ऑल द क्लेम, तो इसका आंसर है डी, वॉइड माना जाएगा एज अगेंस्ट ऑल द क्लेम्स इन फोर्स अंडर द अटैचमेंट, तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है। प्राइवेट ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट इज, आफ्टर अटैचमेंट क्या माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, सी। The assets held to be not available for the retailable distribution under section 73, सेक्शन 73 क्या बात करता है, सेक्शन 73 कहता है आपका कि, सेक्शन 73 मुझे भी नहीं पता क्या कहता है, एक मिनट देखना पड़ेगा। प्रोसीड ऑफ एग्जीक्यूशन सेल टू बी रिलेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द डिग्री होल्डर्स। ठीक है, तो सेक्शन 73 आपका इस रिगार्डिंग बात करता है। तो है डिपॉजिट अर्नेस्ट मनी। ठीक है, डिपॉजिट अर्नेस्ट मनी। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। ऑल द क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टी सूट और देयर रिप्रेजेंटेटिव टू बी एग्जीक्यूटिंग डिस्चार्ज सेटिस्फेक्शन, कौन करेगा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ पर्सन इन सिविल इम्प्रिजमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, तो इसका आंसर क्या है आपका, डज नॉट अब्सॉल्व हिम द पर्सन टू बी कैन नॉट बी री अरेस्टेड, मतलब यानी कि अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सिविल इम्प्रिजमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री डज नॉट अब्सॉल्व हिम एंड द पर्सन कैन नॉट बी री अरेस्ट, उसे री अरेस्ट नहीं करा जाएगा, तो इसका आंसर बी है आपका। देखो सेक्शन 58 क्या कहता है, सेक्शन 58 कहता है रिलीज एंड अरेस्ट के ऊपर, तो कहता है कि 2000 से इसका आंसर वैसे टी है। ठीक है, 2000 तक का अगर हुआ है जेडी के खिलाफ फैसला, तो उसे अरेस्ट नहीं करा जाएगा, मतलब जो जिसके खिलाफ डिग्री हुई है 2000 तक में उसे अरेस्ट नहीं करा जाएगा। और ठीक है, और ये है आपका 422 कह रहा है, सिविल प्रिजनमेंट कैन बी अरेस्ट इन अ डिग्री इन फॉर द पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट लाइबल टू बी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, कौन सी चीज आपके नहीं करी जाएगी, डी, अकाउंट्स नहीं करे जाएंगे। एन एग्जीक्यूशन कोड कैन नॉट डिटरमाइन द क्वेश्चन रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जीक्यूशन कोड जो होगी वो कौन सी चीज को चेंज नहीं कर सकती, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती वो डिग्री में, बाकी एग्जीक्यूशन को डिस्चार्ज कर सकती है, सेटिस्फेक्शन कर सकती है, तीनों चीजें कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, नोट, प्लीज नोट। ठीक है, 47 से रिलेटेड क्वेश्चन है। At any time after a warrant of for the arrest of judgment debtor has been issued, the court may cancel it on the ground of, किस ग्राउंड पे कैंसिल कर सकती है, कि वारंट ऑफ अरेस्ट का आपका किस ग्राउंड पे कर सकती है, तो वो कर सकती है डेट ही सीरियसली इल, कि वो सीरियसली इल है। ठीक है, इस ग्राउंड पे, तो ये भी नोट करीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि where a immovable property is sold in execution of a degree,
अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी सोल्ड कर दी गई है, सच सेल हैज बीन बिकम एब्सोल्यूट एंड द प्रॉपर्टी and the property shall be deemed to be vested in the purchaser of from क्वेश्चन है कि वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन सोल्ड, जब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी गई है, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में, तो क्या होगा, तो उसका व्हेन द प्रॉपर्टी सोल्ड, जब प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी गई है, तो इसका आंसर बी है। अ कोड व्हिच डिग्री हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन कैन नॉट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग, इसमें लिखा है कि अ कोड व्हिच डिग्री हैज बीन ट्रांसफर्ड, जिस कोड को ट्रांसफर्ड हुई है फॉर एग्जीक्यूटिंग कैन नॉट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग, तो इसका आंसर है आपका डी, ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग एट द इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिग्री, ठीक है, तो वही वर्क होगा, तो इसका आंसर क्या है, डी। अटैचमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ सैलरी कैन बी कंटिन्यू टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने टाइम तक के लिए रह सकता है, तो 24 मंथ के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन मे नॉट बीट एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन अंडर सीपीसी, तो इसमें कौन सी चीज आपका नहीं, उसमें नहीं आती, तो जेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन मे नॉट बी फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग अंडर, कौन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग अंडर क्या है, जेडी, तो इसका आंसर क्या है, डी। अगला क्वेश्चन है, मनी डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड बाय, अब मनी डिग्री एग्जीक्यूटेड कैसे हो सकता है, अटैचमेंट एंड द सैलरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर, तो इसका आंसर क्या है, ए। इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ ए डिग्री अदर देन अ डिग्री फॉर मेंटेनेंस पास्ट अगेंस्ट द पर्सन ऑफ सैलरी, मतलब एक आदमी की सैलरी 10,000 रुपये है, उसकी मेंटेनेंस कितनी बनेगी, मतलब उसके कितनी मेंटेनेंस होगी, तो इसका आंसर है 3,000 रुपीज, 2/3, ठीक है, 2/3 होता है ना, सी है इसका आंसर। प्रिसेप्ट मींस, प्रिसेप्ट का मतलब क्या होता है, प्रिसेप्ट का मतलब होता है आपका ऑर्डर, ठीक है, प्रिसेप्ट का मतलब होता है ऑर्डर। An order or direction of given by the court which pass the degree to a court which would be a competent to execute a degree to attach any portion belonging to the judgment debtor is called, उस पर्सन को क्या कहा जाता है, तो उसको हम प्रिसेप्ट कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट। देखिए प्रिसेप्ट का मतलब क्या बताया गया, प्रिसेप्ट का मतलब बताया गया है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। एन ऑर्डर, प्रिसेप्ट क्या है, एक ऑर्डर है, और डायरेक्टिंग गिवन बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा दिया गया, विच पास अ डिग्री, जो डिग्री पास करेगा, टू द कोर्ट, उस कोर्ट को, विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट, यानी कि ए कोर्ट ने बी कोर्ट को कहा कि आप ये एग्जीक्यूट करो डिग्री, तो यहाँ पर ये क्या है, ये ऑर्डर, जो ये ऑर्डर हुआ कि भैया तुम इसे एग्जीक्यूट करो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिसेप्ट कहेंगे, ठीक है। बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर इज कॉल्ड प्रिसेप्ट, तो इसका आंसर ए है, इंपॉर्टेंट नोट। A private transfer and delivery of a property attached under section 64(2) 64(2) के तहत कर दी गई है, shall not be void, shall not be void नहीं मानी जाएगी वो, क्यों, क्योंकि if a made in pursuance of any contract for such transfer deliver enter into a registered before attachment, तो इसका आंसर क्या है, ए। सेक्शन 46 सीपीसी डील किससे करता है, सेक्शन 46 डील करता है आपका अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर, तो ये अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर से डील करता है, तो सी है इसका आंसर। वेयर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ डिग्री ऑफ एनी सुपीरियर कोर्ट ऑफ एनी रेसिप्रोकल टेरिटरी हैज बीन फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द डिग्री मे बी एग्जीक्यूटेड इन द इंडिया इफ इट इज पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इसका आंसर क्या है, ए, तो ट्रू है। Where a judgment debtor has been committed the civil prison, he may be released there from he may be released कैसे किया जाए by the state government on the ground of infectious diseases, infection disease state government ने उसे छोड़ दिया, by the committing court or court which the court subordinate to the ground of serious illness के से the state government on the ground of existence of contagious diseases, तो इन grounds पे सोच सकता है, तो आंसर इसका क्या है, डी। Question that can be determined by the court executing the degree is executing degree is आपका क्या है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या कर सकता है, एग्जीक्यूशन अलोन कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो एग्जीक्यूट भी करवा सकता है, आपका डिस्चार्ज भी करवा सकता है, सेटिस्फाई भी करवा सकता है, और एग्जीक्यूट भी करवा सकता है, तो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन, देखो एक ये कोर्ट है, ठीक है, ए मान लो, इसने तो डिग्री पास करी, ठीक है, अब इसने जो दूसरी और प्रिसेप्ट दिया, ठीक है, प्रिसेप्ट किसको दिया, बी कोर्ट को, ठीक है, बी कोर्ट को दिया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे, तो ये कोर्ट क्या क्या कर सकती है, आपका एग्जीक्यूट कर सकती है उस डिग्री को, सेट डिस्चार्ज कर सकती है, और सेटिस्फाई करवा सकती है, ठीक है, तो इसका आंसर वैसे डी है, ठीक है, ऊपर है इसका आंसर, ठीक है, ये 3 काम कर सकती है, तो इसका आंसर डी है। द प्रिंसिपल गवर्निंग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर सीपीसी आर डील विद इन द प्रिंसिपल गवर्निंग एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कौन कौन सा सेक्शन डील करते हैं, तो इसका आंसर है सेक्शन 36 से लेकर 74 सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है, और ऑर्डर 21 भी इससे डील करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर
ए है। whether the uh, whether the court of executing that degree has a jurisdiction to determine all the questions related to execution, discharge or satisfaction, तो आंसर है इसका yes। ठीक है, नो ऑर्डर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती बस, ठीक है, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती डिग्री में। नॉट ऑफ डिटेंशन ऑफ जजमेंट एंड डेटर इन अ सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन 2000 वाला आंसर कहाँ सी में, ठीक है, तो 2000 से का डिग्री है तो उसमें नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। Which of the following is not to determine the executing court? एग्जीक्यूटिव कोर्ट कौन सी नहीं मानी जाएगी, क्या नहीं कर सकती, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती, बाकी ये भी डिस्चार्ज भी कर सकती है, एक्सिक्यूट भी कर सकती है, सेटिस्फेक्शन भी कर सकती है, सी नहीं कर सकती बस। Which of the following case the Supreme Court held that the validity of section 51? ठीक है, तो ये वाली बात कि सेक्शन 51 की वैलिडिटी से रिलेटेड बात किसको केस में उठी थी, जॉर्ज वर्सेस बैंक ऑफ कोचिन, तो डी है इसका आंसर। प्रिसेप्ट इज, प्रिसेप्ट क्या है, प्रिसेप्ट का मतलब है आपका एन ऑर्डर ऑफ टू अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट टू अटैच एनी प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर, ठीक है, ये एक ऑर्डर होता है अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट को, दूसरी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट दूसरी कॉम्पिटेंट कोर्ट को कहती है किसकी प्रॉपर्टी को, जेडी की प्रॉपर्टी को अटैच कर ले, तो बी है इसका आंसर। हु कैन बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, हु कैन बी अरेस्टेड, किसको अरेस्ट करा जा सकता है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में किसको अरेस्ट कर सकता है, अ मैन को, ठीक है, एक और आदमी को, ना वुमेन को करा सकता है ना माइनर को। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अंडर सीपीसी वारंट ऑफ अरेस्ट अटैच एंड जजमेंट लेटर कैन बी कैंसिल्ड बाय द कोर्ट, किस ग्राउंड पे कर सकते हैं, सीरियस इलनेस, अपीयरेंस, बच्चे की शादी है, वोट कास्ट करने जाना है, तो ए है इसका आंसर, इस ग्राउंड पे उसको कर सकते हैं, तो ए है। Where the degree is for the payment of sum of rupees exceeding 5000 rupees then the civil imprisonment, तो 5000 rupees अगर है, ठीक है, मनी एक्सीड कर रहा है 5000 से ऊपर कर रहा है तो उसे सिविल प्रिजन में कितने टाइम तक रखा जाएगा, तो उसे 3 मंथ के लिए रखा जाएगा, तो आंसर इसका ए है, ठीक है। क्वेश्चन विच शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिग्री, अब एग्जीक्यूटिंग डिग्री आपका क्या है, वेदर एनी पर्सन इज और नॉट रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये चीज कर सकती है, फ्रॉड से करा कुछ करा वो चीज मान्य नहीं है। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट लायबल टू अटैच एंड सेल इन एग्जीक्यूशन डिग्री, कौन सी चीज को नहीं कर सकते, बुक ऑफ अकाउंट्स को, तो सी है इसका आंसर। विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सीपीसी डील्स विद द एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसमें से कौन सी चीज आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो डी है इसका आंसर। Which of the following deals with the prohibition of arrest and detention of women in execution court, ठीक है, तो इसका आंसर है सेक्शन 56 के तहत एक वुमेन को अरेस्ट नहीं करा सकता मनी डिग्री में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एनी कोर्ट हैव इज जुडिक्शन कॉन्फिडेंट हैव द कोर्ट पास द डिग्री, तो सी है इसका आंसर। A judgment debtor is arrested in a execution of a degree for the payment of money and the judgment debtor pays the amount of degree and the cost, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, shall be at once release in, तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा once। Where a degree for partition of an undivided estate assessed to the payment of revenue of the government state in according with the law at time in force shall be made by, अब ये किसके द्वारा मेड करा गया, ये आपका दी कलेक्टर, तो कलेक्टर के थ्रू होता है, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट, तो सी है इसका आंसर। Which of the following properties of judgment debtor would be liable to attach and sale in execution degree, तो कौन सी चीज वो कर सकते हैं, तो इसका आंसर है बी, कॉर्पोरेशन, शेयर्स इन कॉर्पोरेशन, तो आंसर बी है, ठीक है, बाकी चीजों को नहीं अटैच कर सकते पर्सनल ऑर्नामेंट्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, कर दो।